और बड़ी खबर अतीक अहमद की संपत्ति से जुड़ी हुई, आपको बताएं बड़ा पर्दाफाश हुआ। खबर यह है कि अतीक अहमद ने अपनी दुबई की प्रॉपर्टी शबाना के बेटे आरिफ MBA के नाम कर दिया है। खबरों के मुताबिक अतीक ने साबरमती जेल में रहते हुए वसीयत बनाई थी। उसी वसीयत के मुताबिक उसकी दुबई वाली प्रॉपर्टी शबाना के बेटे आरिफ MBA के नाम पर हो गई है। शबाना अतीक के वकील सौलत हनीफ की रिश्तेदार बताई जाती है। यह अतीक अहमद की भी करीबी थी। लेकिन खबर यह भी है कि साबरमती जेल में बनी हुई इस वसीयत के बारे में अतीक की पत्नी शाइस्ता को कोई जानकारी नहीं है। शबाना कई बार साबरमती जेल जाकर अतीक से मुलाकात कर चुकी और फोन पर भी घंटों बात किया करती थी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता भी शबाना पर बहुत भरोसा करती थी। कहा जाता है कि शाइस्ता को ज़ैनब से भी ज्यादा भरोसा शबाना पर था। शाइस्ता ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शबाना पर वो इतना ज्यादा भरोसा करती है वो उसे धोखा देगी। आरिफ MBA के नाम हुई प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। शबाना के साथ उसका बेटा भी अतीक से मिलने साबरमती जेल जाया करता था। उमेशपाल हत्याकांड के पहले भी दोनों कई बार जेल में अतीक अहमद से मुलाकात कर चुके थे। उधर अतीक अहमद ने दुबई में न केवल प्रॉपर्टी खरीदी थी बल्कि वहां कई कारोबार में भी पैसा लगाया था। बताया जाता है कि अतीक के कई करीबियों की नजर उसकी दुबई वाली प्रॉपर्टी पर थी। और जैसे ये खबर फैली कि अतीक ने आरिफ के नाम पर दुबई वाली प्रॉपर्टी कर दी है, इसका विरोध शुरू हो गया। सबसे पहले इसका विरोध अतीक के छोटे भाई अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम ने किया था। सद्दाम को जैसे ही मालूम चला कि अतीक अहमद ने आरिफ MBA के नाम पर दुबई की बेशकीमती प्रॉपर्टी कर दी है, उसके बाद सद्दाम आग बबूला हो गया और उसने इसका विरोध भी किया। और आरिफ MBA के साथ उसकी तनातनी भी हो गई थी क्योंकि सद्दाम के कहने पर ही अतीक अहमद ने दुबई में पैसा लगाया था और प्रॉपर्टी खरीदी थी। खबर यह भी है कि बरेली पुलिस ने जैसे ही सद्दाम के खिलाफ केस दर्ज किया वो दुबई फरार हो गया था। तो साफ है कि प्रयागराज से लेकर विदेश तक अतीक का कारोबार फैला हुआ था। अतीक अहमद की विदेश की प्रॉपर्टी पर जांच एजेंसियों की अब नजर है। उसके विदेश की प्रॉपर्टी और कारोबार की कुंडली खंगाली जा रही है। अब तक की जांच में खाड़ी देशों में भी अतीक के कारोबार की जानकारी सामने आई है। खबर यह है कि उसने सऊदी अरब में भी निवेश किया था। इस मामले में प्रयागराज के करेली का एक कारोबारी रडार पर है क्योंकि उसी कारोबारी के जरिए अतीक ने सऊदी अरब तक पैसे भेजे थे। इसमें उसके वकील खान सौलत हनीफ की भी बड़ी भूमिका थी क्योंकि वही इसके दस्तावेज तैयार करता था। फिलहाल अतीक की हर संपत्ति जांच एजेंसियों के रडार पर है। उसके फाइनेंसरों मददगारों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पत्नियों के बीच विवाद की बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो यह विवाद संपत्ति को लेकर है, जिसकी शुरुआत अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद हुई। जब अतीक के जेल जाते ही उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने हवाला कारोबार और वसूली गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली। इसके बाद वसूली और हवाला का सारा पैसा शाइस्ता के पास आता था, जिस पर ज़ैनब को कड़ा एतराज था। अशरफ की पत्नी ज़ैनब हवाला और वसूली का पैसा सीधे शाइस्ता को देने का कई बार विरोध कर चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस बात की खबर अतीक के वकील सौलत हनीफ से पूछताछ में लगी। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि देवरानी जेठानी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। शाइस्ता और ज़ैनब के बीच संपत्ति को लेकर भी मतभेद था। और सूत्रों के मुताबिक हवाला कारोबार और वसूली गैंग समेत अतीक के तमाम काले धंधों पर राजदार वकील सौलत हनीफ ही था। इसीलिए यूपी पुलिस सौलत हनीफ की गवाही को बेहद अहम मान रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि एक बार एक बिल्डर ने शाइस्ता परवीन को बड़ी कार दी थी और इससे ज़ैनब काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। जिसके बाद ज़ैनब ने सीधे अपने पति अशरफ को फोन लगाया और गाड़ी की जिद की। जिसके बाद अशरफ ने उस बिल्डर को फोन करके एक और गाड़ी ज़ैनब को देने को कहा। बताया गया कि बिल्डर को ज़ैनब को भी शाइस्ता जैसी ही गाड़ी देनी पड़ी, लेकिन शाइस्ता और ज़ैनब के बीच विवाद लगातार बढ़ता रहा। यहाँ तक कि सौलत हनीफ ने पुलिस को बताया कि ज़ैनब ने उस पर भी हवाला और वसूली का पैसा देने को लेकर कई बार दबाव बनाया। और सूत्रों का यह भी कहना है कि ज़ैनब अपने भाई सद्दाम के जरिए जेल में ही अपने पति अशरफ पर भी लगातार पैसे और संपत्ति के हक के लिए दबाव बना रही थी, जिससे अवैध कमाई का एक हिस्सा ज़ैनब को भी मिले। यही वजह थी कि उसने अपने भाई सद्दाम को बरेली जेल के पास रहने को कहा था, जिससे अशरफ से जेल में मिलने आ रहे बिल्डर और दूसरे कारोबारियों को लगे कि उसका सारा काम सद्दाम देखता है और वसूली का सारा पैसा उसे ही दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के डर से शाइस्ता और ज़ैनब खुलकर एक दूसरे का विरोध तो नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उनकी नजर अतीक और अशरफ की अरबों की बेनामी संपत्ति पर है, जिसकी वजह से वो पुलिस से छिपती फिर रही है। सूत्रों के मुताबिक वकील सौलत हनीफ ने पूछताछ में यह भी कबूला कि शाइस्ता परवीन मुंबई में तो ज़ैनब प्रयागराज में कहीं छिपी हुई है।